क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि कोई आपको यूज़ कर रहा है, कोई आपका किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है फॉर देयर ओन बेनिफिट्स? बेनिफिट्स कुछ भी हो सकते हैं, इमोशनल बेनिफिट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, फिजिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं और मेंटल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, सोशल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। सो जब भी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, कोई हमें इस्तेमाल करता है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे उस चीज़ का सामना करें, कैसे उस चीज़ को फेस करें। क्या हमें फेस करना चाहिए या हमें सहते रहना चाहिए क्योंकि हम उस इंसान को बहुत प्यार करते हैं, या वो इंसान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, या उसके साथ जो एक रिश्ता है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस कश्मकश में एक इंसान कई बार अपने आप को बार बार यूज़ होने देते रहता है। ठीक है। और यूज़ होना कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं। जब आप अपने आप को यूज़ होता हुआ देखते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही एक्सप्लॉइटेड और बहुत ही डर्टी फील करते हैं, गंदा फील करते हैं। यू डोंट वांट टू बी यूज्ड बाय एनीवन इन दिस वर्ल्ड। जिस मोमेंट आपको ये पता चल जाता है, आपके अंदर एक बहुत ही गंदी सी फीलिंग आती है कि यार, किसी ने अपने मेरे को यूज़ किया और मैंने अपना यूज़ होने दिया उस इंसान को। कैसे इस चीज़ को रोकते हैं, कैसे आप अपने आप को यूज़ होने से रोकते हैं, आज की वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। सो इफ़ यू वांट टू अचीव दैट गोल ऑफ हाउ यू कैन स्टॉप योर सेल्फ और स्टॉप people to use you or stop yourself to be used by someone, then watch this video till the end. So, hello guys, welcome back to my channel. This is Anubhav Agarwal, your life coach, relationship expert, emotional wellness coach and childhood trauma healer. मैं पिछले 8 साल से लोगों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में, लोगों के रिलेशनशिप एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में एंड इमोशनल वेलनेस को बहुत बेहतर बनाने में हेल्प कर रहा हूँ. So if you want to talk to me about your relationship issues or life issues, you can book my session through my website anubhavagarwal.com. So, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, कैसे हम अपने आप को यूज़ होने से रोक सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट, आपको एक्नॉलेज करनी है सिचुएशन, आपको एक्नॉलेज करनी है ये चीज़ कि हाँ भाई, आप यूज़ हो रहे हो। कई बार आप क्या करते हो, आप डिनाइल में जीते रहते हो कि नहीं 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 नहीं, वो इंसान प्यार करता है और प्यार में छोटी मोटी चीज़ों का एक्सचेंज होना, ये एक्सचेंज होना, वो एक्सचेंज होना तो चलता ही है। एक्सचेंज होना प्यार में और एक्सप्लॉइट किए जाना और हुए जाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है। यूज़ करना मतलब आपको पर्पसली यूज़ किया जा रहा है, पर्पसली आपके साथ रिश्ता बनाया गया है, उसके अलावा कोई और वजह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान आपको इमोशनली यूज़ कर रहा है तो वो सिर्फ आपके पास तब आएगा जब उसको आपकी ज़रूरत होगी, और आपको जब उसकी ज़रूरत होगी वो तब आपके पास नहीं होगा। फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है तो वो आपसे सिर्फ पैसे का रिश्ता रखेगा, पैसे मांगने आएगा, पैसे मांगते समय बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, और जब पैसा मिल जाएगा तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। या दूसरे तरीके से ये लोग ये भी करते हैं कि लोग कई बार आपकी अच्छाई को इस तरीके से मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं कि आपके पास आएंगे, पैसे मांगेंगे और पूरा जोर दिखाएंगे आपके ऊपर, पूरा मैनिपुलेट करेंगे, पूरा डोमिनेंस रखेंगे आपके ऊपर, पूरा हक से मांगेंगे, पूरा ऐंठ अकड़ के साथ मांगेंगे। और अगर आप मना करते हो तो वो आपके इमोशंस के साथ खेलना शुरू कर देंगे ताकि आप उन्हें पैसे दो। मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स आ चुके हैं, कई क्लाइंट्स अपने ऐसे केसेस लेकर आए हैं जहाँ पे प्यार से नहीं, बहुत ही गुस्से से पैसे लिए गए थे। और मेरे क्लाइंट जो कि थोड़े इमोशनल साइड से अटैच थे, इमोशनली अटैच थे उस इंसान से, उन्होंने पैसे दिए भी। सो फाइनेंशियली गेन के लिए भी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए भी लोग आपके पास आ सकते हैं, आपको यूज़ कर सकते हैं, एंड देन जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। जब एक इंसान आपको सिर्फ तब कांटेक्ट करता है जब उसको आपसे फिजिकल बेनिफिट्स चाहिए। ठीक है। और जैसे ही आप मना करते हो तो वो आपको या तो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, या आपको मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं इमोशनली कि आप प्यार करते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, अपना प्यार को प्रूफ करना पड़ेगा। और इसी तरीके से कई सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे फिजिकली लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करना मतलब सिर्फ पर्पस के लिए आपके पास आना और वो पर्पस ख़त्म होते ही चले जाना। साइकोलॉजिकल और मेंटल और इमोशनल पर्पसेस भी ऐसे ही होते हैं कि जब एक इंसान दुखी है तो वो आपके पास आ रहा है, और जब उसका दुख खत्म हो जाता है या वो शेयर कर लेता है, वो आपकी नहीं सुनेगा, वो अपनी बोल के चला जाएगा। इस सारे यूजेज में, सारे टाइप ऑफ बेनिफिट्स में लोग अपने मन को तसल्ली देकर, अपने बेनिफिट्स को लेकर, आपसे जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ लेकर चले जाएंगे। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसा सब कुछ चल रहा है या क्या चल रहा है, या आपके साथ में वो हमदर्दी नहीं रखेंगे किसी भी तरीके की। ठीक है। सो
ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं यूज़ किया जा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप यही एक्सेप्ट नहीं करोगे, डिनाइल में जीते रहोगे कि नहीं नहीं वो इंसान प्यार में ये सब कुछ कर रहा है, तो आप कैसे अपनी सिचुएशन को ठीक कर पाओगे? सो फर्स्ट इट्स टाइम टू एक्नॉलेज द सिचुएशन। एक्नॉलेज करिए कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज द सिचुएशन फर्स्ट। दूसरी सिचुएशन, भैया बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर लो, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर लो कि कोई इंसान आपको यूज़ नहीं कर सकता। ये बात आपके आत्मसम्मान पर आ चुकी है, ठीक है? और आत्मसम्मान से बड़ी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है। इफ़ समथिंग इज गोइंग अबव योर सेल्फ रिस्पेक्ट देन यू नीड टू स्टॉप इट। आपका आत्मसम्मान इसमें ज़रूर हर्ट होगा अगर एक इंसान आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर अपने आप को यूज़ होने दे रहे हो दैट मीन्स यू हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। और एक इंसान बिना सेल्फ रिस्पेक्ट का कैसा दिखेगा? बिल्कुल ज़ीरो पर्सनैलिटी, ज़ीरो नेचर, ज़ीरो बिहेवियर, ज़ीरो कैरेक्टर, नथिंग। बिल्कुल बेकार इंसान, बकवास इंसान। सो आपको वो बकवास और बेकार की कैटेगरी से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने आप को एक सेल्फ रिस्पेक्टफुल इंसान बनाना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, जिसकी अपनी रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी हाई है, जिसका सेल्फ एस्टीम हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इस रिश्ते को त्यागना पड़ सकता है इस चीज़ को बचाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बाउंड्रीज हायर करनी पड़ेंगी। और तीसरा पॉइंट, नो कहना पड़ेगा उस इंसान को फॉर वॉट ही इज़ यूजिंग यू। चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, चाहे किसी भी तरीके का बेनिफिट हो, आपको उस इंसान को नो कहना पड़ेगा, आपको उस इंसान को मना करना पड़ेगा। अगर आप मना नहीं करेंगे तो होगा क्या? वो इंसान आपको यूज़ करता रहेगा, उसे रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आपको पता चल गया है कि भाई वो इंसान आपको यूज़ कर रहा है। उसका भांडा फोड़ना पड़ेगा, उस इंसान के सामने ये चीज़ लानी पड़ेगी, उसको नो कहकर। यू हैव टू से नो टू दैट पर्सन सो दैट दैट पर्सन कैन स्टॉप यूजिंग यू। और नो कहने के लिए आपको हिम्मत बटोरने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ऑलरेडी हिम्मत है। आप इतने ताकतवर, आप इतने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं ऑलरेडी कि आप उस इंसान के खिलाफ जा सकते हैं, आप उस इंसान को नो कह सकते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज यूजिंग यू, ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट इन लव विद यू। ठीक है? वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। अब जब एक इंसान आपसे प्यार नहीं करता है तो फिर क्या करोगे ऐसे इंसान का? बताओ क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। सो उस इंसान को नो कहो। आई नो इट विल हर्ट यू, आई नो यू माइट फील गिल्टी कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू योर सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू दैट पर्सन। आप उस इंसान को गलत काम करने से रोक रहे हैं, तो आप ना ही आप उसके साथ गलत कर रहे हैं और ना ही खुद के साथ। तो ये समय है दोनों ही सिचुएशन में सही करने का, ठीक है? और चौथा पॉइंट, आपको उस इंसान को एक्सपोज करना पड़ेगा, उस इंसान को ये बताना पड़ेगा कि आपको ये बात पता चल चुकी है। क्योंकि लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार उनको ये चीज़ पता नहीं होती है, या उन्हें ये लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इट्स टाइम टू रिवील दैट यू ऑलरेडी नो कि उनका पर्पस आपके साथ जुड़ने का क्या है, वो किस वजह से आपके साथ जुड़े हुए हैं, किन पर्पसेस से के लिए वो आपसे जुड़े हुए हैं, किन पर्पसेस के लिए वो आपके पास आते हैं, आपसे वो पर्पस फुलफिल करते हैं और वो चले जाते हैं। ये पैटर्न उनके सामने एक्सपोज करना पड़ेगा सो दैट दे कैन रियलाइज देयर मिस्टेक। नहीं रियलाइज करते अगर तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दे शुड नो कि आपको पता चल चुका है, ठीक है? आपको ये चीज़ पता चल चुकी है, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है? और ये ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की कि आप किसी वीडियो को देखकर ये ज्ञान लेकर गए हैं, या आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये चीज़ें कहाँ से पता चली हैं। बिकॉज अगर आप ये सब चीज़ें बताएंगे तो उनको ये लगेगा कि आप किसी के द्वारा मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, जबकि सच ये है कि आपको सिर्फ सच बताया जा रहा है और आप इस सच को सच मानेंगे। आप इस सच में वजहें ढूंढना शुरू नहीं कर देंगे कि यार ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, या ये नहीं हो सकता। अगर आप इससे भी डिनाई करेंगे तो आप कभी उस इंसान का पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे, आप कभी उस इंसान को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, एंड दैट पर्सन विल कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग यू। रिमेंबर दिस। तो अगर आप चाहते हैं वाकई में यूज़ होने से बचना, तो आपको उस इंसान के सामने उसके पर्दे उठाने पड़ेंगे, उसके पत्ते खोलने पड़ेंगे, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, ताकि भले ही वो इंसान आगे करे किसी के साथ ना करे, बट एटलीस्ट आपके साथ करना बंद करे, ठीक है? आई होप आपको मदद मिली होगी इन बातों के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू, और आप
अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। आई कैन एश्योर यू कि ये बातें बिल्कुल ठीक हैं और इन बातों में कोई कमी नहीं है, इन बातों में कोई गलत बात नहीं कही गई है। आपको जो बताया गया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फैक्ट्स वाली चीज़ें बताई गई हैं, फैक्ट्स बताए गए हैं आपको। सो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ है जो आपको डिस्कस करनी है, पर्सनली डिस्कस करनी है, सो अगेन एज आई टोल्ड यू, यू कैन बुक माई सेशन थ्रू माई वेबसाइट। मेरी वेबसाइट पे जाइए अनुभवाग्रवाल.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ से आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं और आराम से मुझसे बात कर सकते हैं अपनी लाइफ और रिलेशनशिप की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, सो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ एक अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ में।